और प्रधानमंत्री हम बनाएंगे चंद्रशेखर भैया को, क्योंकि चंद्रशेखर भैया ऐसा कोई अभिनेता है नहीं सर हमारे समझ से कि न्याय की बात करें और न्याय की लड़ाई लड़ें सर। हमारे चंद्रशेखर भैया हर जगह जाते हैं और सबको न्याय दिलाते हैं सर। आर्मी चंद्रशेखर रावण को लेकर उनकी कॉल पर यहाँ पर पहुँचे उनके समर्थक जिनकी गिरफ्तारी हुई थी। आप अपने नेता के लिए क्या मैसेज अब देना चाहेंगे, क्योंकि लड़ाई तो अब आगे और लंबी होगी और बड़ी होगी, क्योंकि ये चीज़ें हटा दी गई यहाँ से। आप इकलौते ऐसे शख्स अभी बचे हुए यहाँ पर जंतर मंतर आज भी भीम आर्मी के, जो अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि एक कॉल हो जाए, फिर से आ जाए वो बेटियाँ लड़ाई के लिए और हम लड़ेंगे। अपने नेता और तमाम अपने समर्थक जो पार्टी के, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सर चंद्रशेखर भैया आएंगे और बहुत सारे हमारे भैया जी के समर्थक लोग आएंगे, हमारे जो ग्रुप के बंदे हैं आएंगे और जैसा भैया कहेंगे आदेश देंगे वैसे ही हम सब मिलकर करेंगे सर जी। अब देखिए इतना बड़ा मामला हुआ, 2024 का चुनाव भी है, ठीक है, तो चुनाव में आप लोग क्या चाहेंगे कि इस बार बदलाव हो और अपने नेता जो आपके चंद्रशेखर रावण नेता है उनको आप चाहेंगे कि सत्ता सीन वो हो, सत्ता उनके हाथों में आए, पूरे देश में वो चुनाव लड़े? चाहते हैं सर, हम सब बहुत कोशिश किए हैं और चाहते हैं सर, और प्रधानमंत्री हम बनाएंगे चंद्रशेखर भैया को, क्योंकि चंद्रशेखर भैया ऐसा कोई अभिनेता है नहीं सर हमारे समझ से कि न्याय की बात करें और न्याय की लड़ाई लड़ें सर। हमारे चंद्रशेखर भैया हर जगह जाते हैं और सबको न्याय दिलाते हैं सर जी। आपको लग रहा है कि 2024 में चंद्रशेखर रावण ही देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे, उनके अंदर वो चीज़ें हैं? जी सर बिल्कुल, वो चीज़ें हैं, सच्चाई, ईमानदारी, इंसानियत, प्रेम, न्याय, अधिकार, सब चीज़ दिलवा सकते हैं सर। और रही बात जो है ये बीजेपी सरकार बिल्कुल जानी चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार, अत्याचार, मनमर्जी, गुंडागर्दी और बहुत कुछ ऐसे परेशानी सर इशू हो रही हैं और ऐसे लोकतंत्र में होना नहीं चाहिए अपने भारत देश में। बात बताओ, इतना जो बड़ा यहाँ पर कांड हुआ, तमाम फोर्सेस लगे, उस दिन टेंट यहाँ पीछे से उखाड़ दिए गए, सब चीज़ें हुई, बेटियों के सम्मान के आप लोगों ने लड़ाई लड़ी। आपको लगता है कि अगर मौका मिला चंद्रशेखर रावण प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठते हैं तो ये तमाम जो दिक्कतें हैं वो नहीं होंगी? जी बिल्कुल, ऐसी जो तमाम दिक्कतें हैं सर कभी इशू नहीं होंगी सर, और मेरे को भरोसा है, क्योंकि भैया अभी सत्ता में नहीं है। भैया बिना सत्ता के ही सबको न्याय, अधिकार और परेशानी मतलब हटाते हैं और जाके न्याय दिलाते हैं सर सबको। हर जिला में, हर राज्य में, हर ग्राम सभा में, हर जगह जाते हैं और बिना भीम आर्मी के कहीं उनको न्याय नहीं मिलता सर। कोई भी शख्स हो, कहीं का भी कोई भी मैटर हो सर जी। आपको लगता है कि अंबेडकर के जो विचार हैं, अंबेडकर की जो धाराएं हैं, उसको अगर कोई लागू कर सकता है देश में, उनके विचारों को लागू कर सकता है, अंबेडकर की बात कर सकता है, संविधान की बात कर सकता है, तो सिर्फ एक नेता है, वो कौन है? चंद्रशेखर भैया हैं, सिर्फ और सिर्फ चंद्रशेखर भैया हैं और कोई नहीं है सर। संविधान और अगर कहीं सुरक्षित रखना है, संविधान की बातें अगर करनी है, न्याय की बातें करनी है, पिछड़ों की, दलितों की बात करनी है कि उनके न्याय के लिए कोई लड़ने वाला है, तो चेहरा कौन है? भीम आर्मी। भीम आर्मी के कार्यकर्ता चंद्रशेखर भैया के साथ भीम आर्मी का जितने भी कार्यकर्ता हैं सब सहमत हैं और सब एग्री हैं, सब उनके साथ में हैं, सपोर्ट में रहेंगे और चंद्रशेखर भैया को हम पीएम बनाएंगे सन 2024 में जी सर। यहाँ से निकलने के बाद आपका तो कार्यक्रम अब यहाँ खत्म है, फिर आवाहन होगा, फिर नेता बुलाएंगे, आप लोग आओगे। यहाँ से निकलने के बाद आप अपने समाज के जो पिछड़े तबके आपके हैं, तमाम जो दलित समाज है, उनमें जाकर क्या आप भीम आर्मी को लेकर के प्रचार प्रसार करेंगे कि अधिक से अधिक लोग भीम आर्मी से, दलित समाज ही नहीं बाकी समाज भी जुड़े, ताकि मजबूत किया जाए हाथों को, अपने नेता को, आगे की लड़ाई हो? सर लोकतंत्र में जितने भी हमारे इस धरती पर नागरिक हैं सबको न्याय मिले, सबको न्याय चाहिए, अधिकार चाहिए, सबको सब कुछ चाहिए। मतलब आज़ादी की जितनी प्रक्रिया होती है सबको चाहिए, लेकिन मैं कहूँगा सबसे आप मतलब इस लोकतंत्र के सभी नागरिकों से मैं कहूँगा कि सब मिलकर आए और जो संविधान है भारत देश का, ये आज़ादी न्याय देता है सबको और उनको मिलकर आना चाहिए और सन 2024 में बीजेपी सरकार को हटाना चाहिए और चंद्रशेखर भैया को पीएम बनाना चाहिए जी सर। बताइए 28 तारीख की जो घटना हुई उसमें अभी भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं, चंद्रशेखर रावण के बुलावे पर आए, आखिरी दम तक इस युवक ने लड़ाई लड़ी, बड़ी बात है, अभी भी खड़ा है, अकेले खड़ा है कि बड़े भैया ने कहा है लड़ाई लड़नी है तो लड़नी है। क्या कहना चाहिए? नहीं, हम सबको लड़ाई लड़नी चाहिए, चाहे भीम आर्मी हो और चाहे भानु प्रताप सिंह हो, चाहे वामन बेसराम हो या प्रोफेसर रतनलाल हो या प्रोफेसर यादव हैं। जो तमाम नाम लिए, सुनिएगा, आपने जो तमाम नाम लिए, मैं क्यों भीम आर्मी कह रहा था, वो इकलौता शख्स ऐसा था, इकलौता ऐसा चेहरा था चंद्रशेखर रावण
जो लगातार यहाँ मंचों को साझा किए। तो सुनिए, और सड़कों पर निकलने वाले व्यक्ति, पहला शख्सियत जो सीपी पर लेकर पहलवानों को ताल ठोक के निकल गए। तो मेरा यही सवाल उठता है कि आपने नाम तो तमाम गिनाए, वो भी चेहरे हैं देश के बड़े, लेकिन बात जब लड़ाई की आती है, धरातल की बात आती है, लाठी खाने की बात आती है, पुलिस के सामने खड़े होने की बात आती है, न्याय की लड़ाई की, तो फिर तो चंद्रशेखर रावण मैदान में आते हैं। तो यही सवाल उठता है कि नेता किस बात के? लड़ाई लड़े चंद्रशेखर रावण और कहने को नेता सभी हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हो। चंद्रशेखर को भानु प्रताप जी भी आए थे वैसे तो, ऐसे बात नहीं। आने के लिए आइए, मंच गरम करिए, फोटो खिंचवाइए, जाइए। और सुनिएगा, सड़कों पे चलना, लगातार बैठना, इसका फर्क मैं बता रहा हूँ। वो भी नहीं, भानु जी को बढ़ ये नहीं कह रहा कि बढ़ वो चढ़कर नहीं चंद्रशेखर आजाद जी बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। वो तो सब जगह में हाँ। जितने भी वो हादसे होते हैं ना, वो जाते हैं, जबकि ये भानु प्रताप सिंह नहीं, वामन बेसराम नहीं जाते, और वगैरह कोई नहीं जाता है। हाँ। मैंने उस चंद्रशेखर आजाद को ही देखा। जितने भी तमाम CST के साथ, जो OBC के किसी के भी साथ होता है, जो दलित है, मतलब वो उसके उसमें दुख सुख में जाते हैं, उसके जाते यही हैं। मेरा सवाल था कि देखो, आपने नेता तमाम गिनाए, वो नेता आते होंगे मंच पे, एक दिन आए, फोटो खिंचवाए, चले गए, लेकिन जब जमीनी हकीकत की लड़ाई की बात होती है ना, सड़कों पे चलना, लाठियां खाना, धूप में बैठना, टेंट की गर्मी में झेलना, ये काम जो शख्स कर रहा है, हम उसकी बात कर रहे थे। बिल्कुल नहीं, सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल आप समर्थन करेंगे अगर भविष्य में ऐसी स्थितियां बनती हैं कि चंद्रशेखर रावण को अगुवाई में उनकी पार्टी पूरे देश में चुनाव लड़ती है, तो आपको क्या लगता है कि एक बेहतर प्रधानमंत्री के शख्स रूप में वो शख्सियत है उनमें शख्सियत है, पर उन्होंने भी नहीं, औरों में भी है, ऐसी मैं कहना चाहता हूँ। क्योंकि वो भी है, एक पार्ट है, वो भी अच्छे जानकारी। कौन है, जरा चर्चा ही हो जाए, कौन है? वामन मेश्राम हो गए, भानु प्रताप सिंह हो गए, और तुम्हारे ये राजरतन अम्बेडकर हो गए, प्रसाद अम्बेडकर हो गए, और वगैरह और भी हैं कुछ। तो इनको भी सवाल तो सभी को मिलकर, मेरा सवाल तो घूम के यही पे आ जा रहा है ना जनाब, जब तक हम सब मिलकर नहीं रहेंगे ना, देखो एक मिनट, चंद्रशेखर कितनी मेहनत कर ले, अकेले नहीं कामयाबी हो सकती जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे सारे। आप आओ ना, वो तो आपका स्वागत कर रहे हैं। उन्होंने तो कहा नहीं कि मंच पे आओ मत, वो तो सबको बुला रहे हैं, सबको कह रहे हैं कि आओ। देखो, वो कभी नहीं कहते ना कि सुनो, वो कभी नहीं कहते ना कि PM CM की कुर्सी की लड़ाई लड़ते, वो कहते हैं कि पहले संघर्ष करते हैं, पहले न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। ठीक है, इसमें जो जितना लड़ेगा जनता उसके साथ आएगी, आशीर्वाद देगी। तो लड़ो तो सही। जब बात आती है धरातल की, सब 9, 2, 11 हो जाते हैं, कोई अमेरिका जाता है, कोई इधर व्यस्त रहता है। तो भाई, जब धरातल की लड़ाई लड़ोगे नहीं, अब कहोगे कि फलाना भी तो भाई प्रधानमंत्री बन सकते हैं, वो भी बन सकते हैं, अरे बन सभी सकते हैं, आप भी बन सकते हैं, मैं भी बन सकता हूँ। बात यह है कि जब लड़ाई नहीं लड़ोगे तो फिर उम्मीद क्यों करते हो कि तुम बनोगे? चंद्रशेखर लड़ रहे हैं तो हम खुल के कह रहे हैं कि हाँ भाई, लड़ रहा व्यक्ति, मौका मिलना चाहिए। नहीं, लड़ तो सभी रहे हैं, पर अलग अलग क्षेत्र में लड़ रहे हैं ना, और उसका क्या बोले, विचारधारा, अलग विचारधारा से लड़ रहे हैं। चंद्रशेखर जी साथ लड़ रहे हैं, इनके साथ आते हुए, और भानु प्रताप जी भी रहते हैं साथ में, भी वो भी देखता हूँ, और वामन मेश्राम को नहीं देखा वैसे मैंने। देखिए, आप कह रहे हैं कि अलग अलग विचारधारा लड़ रहे हैं। मैं बता दूं, धरती पे एक विचारधारा होनी चाहिए, न्याय की विचारधारा। जहाँ न्याय रहेगा ना, सारी विचारधाराएं समाहित हो जाती हैं। न्याय के लिए लड़ो, सब चीज मिल जाएगा उसमें। और जब न्याय के लिए नहीं लड़ोगे तो फिर धर्म के लिए लड़ लो, जाति के लड़ लो, क्या मिलना है? पहले न्यायिक व्यवस्थाओं को सही कर लेते हैं, न्याय मिल गया, सब मिल गया, संविधान सही से चल गया, सब चल जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हो जी आप। पर सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है, हमारा देश इंडिया विश्व का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक लोकतंत्र देश है, पर यहाँ पर क्या है कि हमसे गलती हो गई कि 15 लाख आएंगे वगैरह वगैरह, इस तरह के हमें झांसे दे गए, तो हम बहकावे में आ गए। हमने ये देश गुंडों को सौंप दिया। हकीकत में ये देश हमने गुंडों को सौंप दिया है। जैसे कांग्रेस ने राज करा 60 साल, वो भी गुंडों से कम नहीं। ठीक है, मतलब जितना उन्होंने गुंडागर्दी नहीं करी, जितनी उन्होंने 9 साल में अपने करके दिखा दी है। तो ये है कि हमसे गलती हुई है। अब हमें क्या चाहिए, हम सभी जितने भी नागरिक हैं देश के, हम सबको मिल जाना चाहिए। तो अब एक क्रांतिकारी आपके बीच में आ गया है, लड़ रहा है, लोगों के बीच में जाए तो मौका देंगे आप उसको? बिल्कुल मौका मिलेगा, पर ये मौका सबको ही मिलना चाहिए मेरे हिसाब से।
मेरे हिसाब से क्या है कि जैसे SC ST OBC मुस्लिम, सिख, पारसी, बौद्ध, नास्तिक, आस्तिक सब मिलकर आए और सबको मौका मिले। यही कि ये नहीं कि भाई मैं इस सीट को लेकर बैठ गया, ये अहम नहीं होना चाहिए। तमाम लोग ये लोग जुड़े, भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी और ये भी थे उनके समर्थक, सबका क्या नाम है, मौका मिलेगा चंद्रशेखर अवार्ड की लड़ाई से ये लोग भी प्रभावित है कि हाँ हर मुद्दों पर लड़ते हैं, बोलते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं और संघर्ष करते हैं। तो तमाम तरीके के लोग यहाँ पर समर्थन में आए थे पहलवानों के। आज भी इकलौता शख्स है जो भीम आज़ाद पार्टी से चंद्रशेखर रावण के मतलब चाहने वालों में से इकलौता शख्स जो अभी भी टिके हुए हैं यहाँ पर। और इस तरीके के जो समर्थक होते हैं, इन्हीं से किसी भी नेता और किसी भी बड़े शख्सियत का मतलब उदय होता है। अगर आपको सूर्य की तरह चमकना है तो ऐसे ही तारे होते हैं हर किसी के पास जो चमकाते हैं। चंद्रशेखर रावण को भी चमकाने के लिए ऐसे तारे खड़े हैं यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।